हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक्स का थर्ड क्लास कर रहे हैं और आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। और गर्ल्स लोग तो बॉय लोग से अच्छे कर रहे हैं। जितने गर्ल्स लोग हैं देखें सभी लोग होमवर्क बनाए हैं, लेकिन बॉय लोग भी कम नहीं हैं। जिनके पास जो सुविधा है उसके अनुसार बना रहे हैं। तो यह मैट्रिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर इसको हम लोग सीख जाते हैं तो आपको मैट्रिक्स का आगे का चैप्टर आसान हो जाएगा और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसे हम लोग आज बहुत ध्यान से सीखेंगे। इससे मैट्रिक्स का आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है केसी सिन्हा का एनसीईआरटी का आपको 3.2 बनेगा। इसको बनाने से एनसीईआरटी का पढ़ने से 3.2, केसी सिन्हा का 5.2 और 5.2 बनेगा। बुक मेरे पास है, देख लेते हैं। हाँ, और इसका टाइप 1 और टाइप 2 बनाइएगा। टाइप 1 एंड टाइप 2 बनाइएगा। और आर.डी. शर्मा जिनके पास होगा, मैथ को बनाना है तभी आपका क्लियर होगा। आर.डी. शर्मा का 1.3 बनाइएगा या 3 एक्सरसाइज इसको पढ़ने से आपको बनेगा। अब हम लोग इसमें देखना क्या है, हम कुछ लिख लिए पहले से कि आपका समय बचे। लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है। यहाँ समझिए, मैट्रिक्स हम लोग को A दिए हैं या एलिमेंट है, इसका ऑर्डर m इंटू n है। यहाँ जरा गौर कीजिएगा, इसका ऑर्डर m इंटू n है। B है, B का ऑर्डर है, B मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट आपका BIG लिखे हैं, जो इसमें एलिमेंट रहेगा। उसको एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करेंगे। इसका ऑर्डर n इंटू p है। और जब हम लोग A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो AB जो आएगा उसका ऑर्डर, यहाँ ध्यान देना है, उसका ऑर्डर जो आएगा आपका, इसका फर्स्ट जो है, जो मल्टीप्लाई करने पर उसको जो ऑप्टेंट होगा, जो फर्स्ट जो है वह उसका कॉलम रो का संख्या है, रो का जो नंबर है वह आएगा। और सेकेंड मैट्रिक्स का जो कॉलम का नंबर है वह आपका आएगा। यानी इसका ऑर्डर m इंटू p होगा। और एक चीज इसमें बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू मैट्रिक्स be possible if first matrix number of column is equal to second matrix number of rows। यानी यहाँ आप देखिए, इसका जो हम लोग ऑर्डर लिए हैं, इसको ऑर्डर बोलते हैं, जो प्रीवियस क्लास में हम लोग इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। तो यह जो यहाँ पर जो n है, इससे हम लोग को नहीं मतलब है मल्टीप्लाई में। यहाँ n है, इसका कॉलम जो है इसके रो के इक्वल होगा, तभी अब मैट्रिक्स ए भी पॉसिबल होगा। अगर इसका कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम अगर सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स में यह बहुत जरूरी है। और ऑप्टेंट जो होगा उसमें इसका जो रो है और इसका जो कॉलम है वह आपका इसका ऑर्डर आएगा। उसको हम नोट में भी लिख दिए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इसमें कंफ्यूजन होती है। इसको बढ़िया समझिएगा। हम अलग अलग तरह का एग्जाम्पल हम देकर इसको क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे। तो पहला नोट्स में हम लिखे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। यह जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रो जो है सेकेंड मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, इक्वल, जो हम आपको बताएं अभी। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज ऑप्टेंट, मल्टीप्लाई करने पर जो आपको ऑप्टेंट आएगा उसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर इज नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का जो m है वह आया है, एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम जो होता है सेकेंड मैट्रिक्स है या p है वो आया, m इंटू p आया है। तो इसको आप एग्जाम्पल से आप बढ़िया से आप समझिएगा। यहाँ ध्यान देना है, हम एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, इसको हम लोग रो कहते हैं, या फर्स्ट रो हो गया, पहले आप पढ़े हुए हैं, इसको सेकेंड रो कहते हैं। इसका कॉलम हो गया, हम लोग को फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, या हम लोग को थर्ड कॉलम है। जो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, उसको रो कहते हैं। जो वर्टिकल होता है उसको कॉलम कहते हैं। अगर आपको बहुत बढ़िया से समझना है तो प्रीवियस क्लास का जो है यूट्यूब पर हम डाले हुए हैं मैट्रिक्स का,
दो क्लास का हम लोग डाले हैं, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैथ रिलेटेड होता है। अगर पीछे आप पढ़े हुए हैं तो इसको समझने में आसानी होती है, नहीं तो हम इससे भी हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। आप देखिएगा तो इसका रो जो है, इसका जो ऑर्डर होगा, 2 रो हुआ और कॉलम 3 हुआ, तो 2 into 3 हो गया। इसी तरह इसमें देखिए रो हम लोग को फर्स्ट रो, सेकेंड रो, हॉरिजॉन्टल जो है, या रो फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, या थर्ड रो हो गया। कॉलम आइएगा, या फर्स्ट कॉलम है, या सेकेंड कॉलम है, या थर्ड कॉलम है, या हम लोग को फोर्थ कॉलम है। तो इसकी ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 into 4। ठीक है, इसका रो हम लोग को कितना हो गया, 3 हो गया, और कॉलम हम लोग को 4 हो गया। अब यह मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रो कॉलम जो है यहाँ 3 है फर्स्ट का, और इसका नंबर ऑफ रो जो है इसका 3 है। अगर यह दोनों इक्वल है, इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम जो कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल हो तो यह मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। अब मल्टीप्लाई किसको कैसे करेंगे उसको ध्यान देना है। मल्टीप्लाई में आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर, देखिए यह है रो हो गया, जो हॉरिजॉन्टल होता है रो होता है, और इसको कॉलमन बोलते हैं। कॉलम से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ आप समझिए ध्यान से, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एकदम बारी बारी से आराम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे फर्स्ट रो हम लोग को है, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ऐसे रो को फर्स्ट कॉलम से समझने के लिए हम ऐसा किए हैं कि आपको समझ में आसानी से आए, इसीलिए इधर जो है हम इंटीजर नंबर दिए हैं और इधर एबीसीडी का नंबर दे दिए हैं, एबीसीडी दे दिए हैं, अल्फाबेट दे दिए हैं, जिससे समझने में आए कि किससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए 2 को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, 2a हो गया, प्लस देना है। फिर देखिए इसको 2 से ए को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को ई से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a हो गया, प्लस देते जाइएगा बीच में, 4 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 4i हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या रो को इस कॉलम से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको तो R1 को हम लोग C1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तो 2 को ए से मल्टीप्लाई किए, 2a हुआ, बीच में प्लस, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 हुआ, प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4i हो गया। फिर हम लोग इसको जो है यह हो गया। फिर आप यहाँ ध्यान दीजिए, इन लोगों को हम लोग नहीं देख रहे हैं। अब यहाँ सेकेंड रो को पकड़ेंगे और आपका इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे लिखेंगे, सेकेंड आपका यह रो बनेगा आपका। तो 5 से ए मल्टीप्लाई करेंगे, 5a, प्लस देना है, 6 को ई से मल्टीप्लाई करेंगे, 6c, प्लस देना है, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7i। चलिए हम लोग जो क्या किए कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करके हम लोग फर्स्ट कॉलम से कर लिए। अब हम लोग फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम को छोड़े हैं, फोर्थ कॉलम को छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग फर्स्ट इसका रो लेंगे, अब सेकेंड कॉलम को देखना है, 2 से b को मल्टीप्लाई करेंगे, 2b, प्लस 3 को f, 3f, प्लस 4j। अब यहाँ 5 से करेंगे, प्लस यहाँ 5b, प्लस 6f, प्लस 7j। आगे हम लोग फिर इसको पकड़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से c को, 2c, प्लस 3g, प्लस 4k, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5c, प्लस 6g, प्लस 7k। यह हम लोग अब कर लिए, थर्ड कॉलम से कर लिए। अब हम लोग को लास्ट कॉलम 4 बचा है। फिर हम लोग इसको रो को, पहला रो को पकड़ेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से d में करेंगे, 2d, प्लस 3h, प्लस 4l। यहां हम लोग करेंगे तो 5d, प्लस 6h, प्लस 7l। अब हम लोग यहां ध्यान दीजिएगा, यह हम लोग को मल्टीप्लाई आ गया। अब मेरा सही है कि नहीं उसको भी चेक कर लेना आपको। तो रो देखिए, यह फर्स्ट रो आया है, सेकेंड रो है, कॉलम आप देख लीजिए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। अब हम लोग को यह आ गया, यहां से देखिएगा तो 2 रो और आपका 2 रो आ गया और 4 कॉलम आ गया। यानी मेरा मल्टीप्लाई सही है, क्योंकि 2 रो आया है,
और यहाँ पर 4 कॉलम इसका है, फर्स्ट का रो जो है सेकंड के कॉलम के इक्वल आता है। कि इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को करेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम लोग अब सेकेंड देखेंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल में हम आपको नंबर यहां दे रहे हैं 2, 3, 4, 5। यहां देखिए, यहां दे रहे हैं हम ABCD। ध्यान समझिएगा, नंबर दे दिए 2, 3, 4, 5। यहां ABCD दिए हैं। अब इसका देखिए, इसमें रो है 1 रो, कॉलम 4। 1 रो हो गया, कॉलम इस 1, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। इसमें रो है 4, कॉलम कितना है, कॉलम मात्र 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे हम लोग बताए थे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग बताए इसको रो को इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 से A को कीजिएगा, 2A प्लस देना है 3B प्लस देना है 4C प्लस देना है 5D। देखिए यह मल्टीप्लाई हो गया, या हम लोग को यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह का आता है। तो इसका अगर देखिएगा तो रो भी फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट है, यानी इसके रो जो रो है और इसका कॉलम है उसको इक्वल हो रहा है। तो ये 1 into 1 मैट्रिक्स हो जाएगा। यह मेरा मल्टीप्लाई क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस पे अगर और एग्जांपल हम देते हैं, डिजिट का एग्जांपल आपको दे देते हैं। अगर यहाँ पर हम दे दें ऐसे 2, 3, 4, 5 तो दिए ही हैं, यहाँ डिजिट दे देते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूजन की क्यों सर ABCD ही रहेगा, ABCD नहीं रहेगा। हम समझने के लिए ABCD आपको दे रहे हैं। यहाँ 1 रहे, 0 है, -1 हो, ठीक है। यहाँ आपको मान लिया जाए 7 हो। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम समझने के लिए लिख रहे हैं। 2 into 1, 3 into आप 0 कीजिए, 0 भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम समझने के लिए 3 into 0 कर रहे हैं। 4 into -1 आपका इसको हिस्सा ऐसे मल्टीप्लाई होता है 5 into 7। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ -4 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। इसको ऐड कर लीजिए तो 12 और 2 ऐड कीजिएगा 14, 14 में से -4 गया तो आपका कितना आ गया 10। देखिए यह मेरा आंसर आ गया। इस रो भी 1, कॉलम भी 1। अब एग्जाम्पल नंबर आप देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में हम इसको ऐसे ले लेते हैं, आप समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम ABCD को ऐसे कर लेते हैं, डिजिट को ही देते हैं पहले 2, 3, 4, 5 और मल्टीप्लाई करते इधर, यहाँ ABCD। अब यहाँ देखिए हम लोग को क्या आया है, यहाँ समझिएगा ध्यान से। रो हम लोग को इसमें कितना है 4, कॉलम कितना है 1। यहाँ से रो हम लोग को कितना है, एक कॉलम है 4। यानी ऑप्टेंड जो बनेगा या जो मैट्रिक्स बनेगा 4 into 4 मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि इसके रो है इसके कॉलम रहेगा, वह आपका आता है जो ऑप्टेंड होता है। इसमें जो हम लोग को यह बने मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं वह देखना है। तो इसमें रो है आपका, यहाँ देखिए कॉलम 1 है और रो भी 1 है, यानी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, यहाँ समझिए, यहाँ 2 है तो 2 को हम बताए थे कि इससे मल्टीप्लाई करना है कॉलम से, तो 2 से A से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2A होगा। अब यहाँ पे और कोई नीचे डिजिट रहता तो उसको मल्टीप्लाई करते, लेकिन है नहीं तो 2 के A से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2A हो गया। इसमें प्लस अब नहीं होगा, अब नीचे वाला को कर रहे हैं तो नीचे आपको लिखाएगा। 3 से 1 में करेंगे 3A हो जाएगा, यहाँ 4A हो जाएगा, यहाँ 5A हो जाएगा। उसी तरह इसको पकड़ के B में करना पड़ेगा, तो 2B हो गया, 3B हो गया, 3C हो गया, और आप सॉरी 2B ही होगा, 2B हुआ, 3B हुआ, 4B हुआ और यहाँ 5B ही होगा। अब यहाँ पर इसको पकड़िए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जरा से इधर उधर कीजिए कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। 2C हुआ, 3C हुआ,
4C होगा, 5C होगा। अब यहाँ इसे कीजिएगा, डी में अब करना है 2D होगा, इसको रो को पकड़ना है कॉलम में, 3 को पकड़ेंगे यहाँ, लेकिन 3D होगा, 4D होगा, 5D होगा। अब देखिए यह मैट्रिक्स मेरा बन के तैयार हो गया 4x4। देखिए इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से ही हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बढ़िया समझ पाएंगे। अब इसमें देखिए एक हम बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं कि इसको हम लोग ऐसा है, इसको हम लोग कहते हैं पड़ी। पड़ी मतलब हो गया पड़ा हुआ। देहाती भाषा हम लोग कहा है, बिहार का जो प्रचलित है उसका हम को यूज कर रहे हैं, पड़ी है। और ऐसे जो है वह हो गया खड़ी, अरे जो कॉलम है उसको खड़ी बोल दिए, ऐसा जो है उसको पड़ी बोल दिए। यानी कि पड़ी को खड़ी से मल्टीप्लाई करना है और तब जोड़ी, मतलब पड़ी को खड़ी से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पड़ा हुआ जो है, ठीक है, उसको खड़ा से मल्टीप्लाई करना है और बीच में क्या करना है, ऐड लगाना है। तो पड़ी को खड़ी से मल्टीप्लाई करी तब जोड़ी, एक भाषा में, बोलचाल की भाषा में आप यूज कर सकते हैं। अब हम लोग जो है अगला एग्जाम्पल आपको देते हैं। एग्जाम्पल 4 हो गया है। एग्जाम्पल अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं, एक मिनट। तो 5 नंबर में आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही एग्जाम्पल में हम लिए हैं। 5 नंबर जो है वह है मेरे पास 1 2 3, यहाँ पर है 1 2 0 0 0 1 2 1 2, और यहाँ पे आप देखिए ऐसे दिया हुआ है 2 4 6। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो हम लोग इसको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, हम लोग करते हैं। तो यहाँ मैट्रिक्स कर लेते हैं, तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई हम लिख दे रहे हैं, अब डायरेक्ट कर सकते हैं 1 × 1, 2 × 2 और प्लस 3 × 0। देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ लिख दिए। अब अगला जो टर्म अगर नीचे का रहता हम लोग रो, तब इसमें मल्टीप्लाई कर तो है नहीं, तो अब इसको यहाँ जो फर्स्ट रो है अब इसको सेकेंड कॉलम से करेंगे, तो 1 × 0 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 1। आप डायरेक्ट कीजिएगा, या 1 × 1 1 लिख दीजिएगा, 2 × 2 4 लिख दीजिएगा, 3 × 0 0 होगा। आप क्यों टाइम ये लाइन आप अगर समझ गए हैं तो इसको आपको मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिखना है। अब इसको मल्टीप्लाई हम इसमें कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 × 2 इससे, अब 2 × 1 प्लस 3 × 2। यहाँ पे अब हम लोग को है यहाँ 2 4 6 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग मल्टीप्लाई जब किए तो 1 4 ये 0 हुआ, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 5 आपको आएगा, 4 हो गया 1 5 हो गया, ये 0 0 यहाँ आपको 3 आएगा। यहाँ पर आ गया 2 2 4 और 4 में अगर 6 जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा। अब हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 4 6। यह काम आप नहीं भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, रो को हम लोग क्या करना है, कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 2 10 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम भी। 3 × 4 12 हो जाएगा, और 10 × 6 60 हो गया। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड कीजिएगा 60 10 17 और 82 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग जो है इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को भी आपको हम लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। इससे कम आपको वीडियो पड़ेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन है जो बोर्ड पर लिखे हैं, लेट a = दिया हुआ है, उसका एलिमेंट है 1 - 2 3 3 2 - 1 एंड b = 2 3 - 1 2 4 - 5। फाइंड ab एंड
बी एंड शो डैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, और हम लोग को यहाँ शो करना है कि ए बी जो है वह बी ए के इक्वल नहीं होता है। हम इसलिए क्वेश्चन लिखे हैं, इसके बाद हम आपको प्रॉपर्टी बताएंगे। या कम्पिटिटिव लॉ हम लोग पढ़े हैं, कम्पिटिटिव लॉ में होता है क्या है कि ए बी इक्वल टू बी होता है अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत सारा मैट्रिक्स ऐसा है, यह रियर ही है, बहुत सारा मैट्रिक्स ऐसा आएगा जिसमें आप ए बी का मल्टीप्लाई की जो पॉसिबल होगा लेकिन बी ए का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं हो। लेकिन हम ऐसा एग्जांपल लिए हैं जिसमें ए बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इक्वल नहीं आएगा। रियर केस में अगर आ गया क्वेश्चन उस तरह का हम डिजिट दे दिए तो आएगा, लेकिन आपका जनरली जो है ए बी नॉट इक्वल टू बी आएगा। हम इसको हम लोग समझ रहे हैं, पहले हम लोग ए बी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए है, सोल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आप नोट कीजिएगा ए बी है, यहाँ ए का वैल्यू आप लिख लीजिए 1 -2 3, यहाँ 3 2 -1, और हम लोग फिर यहाँ b का वैल्यू इंटू करना है, b का वैल्यू लिखते हैं 2 3 -1 2 4 -5। अब आप लोग मल्टीप्लाई, उतना एग्जाम्पल के बाद आप सीख गए होंगे, इसको हम लोग रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 में आपको 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 आ गया, -2 में -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस जो है 2 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 12 आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिए, अब सेकंड रो को पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ 6 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा -1 आएगा, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा -4 आएगा। इसके बाद इसको जो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 आ गया, -2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा -4 आएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा -15 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 आएगा, -1 को 5 से मल्टीप्लाई +5 आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो हम लोग के पास आ गया 12 और 4 जोड़िएगा 16 आ रहा है। यहाँ हम लोग को इसको ऐड कीजिएगा -15 और -4 को ऐड करेंगे -19, उसमें 3 आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -16 आ जाएगा। अब यहाँ पे हो गया -5 हो गया 6, तो यहाँ आ जाएगा 1 आएगा, आपको ऐड करने आपको आता ही है, फिर भी देख लीजिए 9 और 5 9 18 आ जाएगा। यह हम लोग को ए बी मल्टीप्लाई आ गया। अब हम लोग बी ए करते हैं, बी और ए, मतलब बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। तो बी मैट्रिक्स का वैल्यू हम लोग को है 2 है, यहाँ 3 है, -1 है, यहाँ 2 है, 4 है, -5 है। इनटू में हम लोग करेंगे, ए मैट्रिक्स का वैल्यू लिख दीजिए 1 है, -2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 2 है, -1 है। यहाँ देखिएगा इसका जो ऑर्डर है 3 × 2 है, इसका ऑर्डर देखिए तो 2 × 3 है, 2 रो है 3 कॉलम है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं कि रो जो है कॉलम जो है 2 है, इसका रो आपका 2 है, तो यार इसके कॉलम की संख्या, अगर कॉलम का जो संख्या है रो की संख्या के इक्वल हो तो मैट्रिक्स पॉसिबल है, यानी मैट्रिक्स होगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ऑप्शन जो आएगा इसका रो जो है 3 रो और 3 कॉलम आएगा, जो हम लोग को ये बी ए मल्टीप्लाई करके आएंगे। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे है इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ 2 आएगा, 3 से अब कीजिएगा +9 आ जाएगा, -1 में यहाँ कीजिएगा 1 से -1 आएगा, नीचे अब लिखिएगा 2 में 3 से करेंगे 6 आएगा, 4 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 आ गया, और 5 को इससे कीजिएगा -15 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग इससे इसमें करेंगे -4 है, 2 से इसमें -4 हो गया, 3 से 2 में करेंगे हम लोग को 6 आ गया, -1 को -2 से कीजिएगा तो +2 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे हम लोग को 4 होगा, 4 को इससे कीजिएगा 2 से -8 हो गया, 3 इसको कीजिएगा -10 हो गया। अब हम लोग 2 को 3 से कीजिएगा 6 हो गया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 12, -5 को -1 से कीजिएगा तो 5। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, आपको 11 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया,
यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे माइनस आपको 11 हो गया, यहाँ माइनस आपको 18 हो गया, और यहाँ आपको 17 हो गया। अब देखिए यह 3x3 मैट्रिक्स है, मेरा बनाया हुआ सही है। और यह आपको 2x2 मैट्रिक्स है। आप यहाँ देख लीजिए दोनों इक्वल नहीं है, एक तो ऑर्डर भी इक्वल नहीं है और डिजिट भी यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है, यानी ए बी जो है वह आपको नॉट इक्वल टू क्या हो गया, बी ए हो गया, यानी ए बी बी ए के पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग को है वह हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का है, और यह क्वेश्चन नंबर 21-22 है। हम समझते हैं कि आपको मोबाइल से क्वेश्चन नोट करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम आपका एनसीईआरटी बुक अगर जिनके पास होगा वह क्वेश्चन बुक से यह नोट कर लेंगे, और हमें वह क्वेश्चन बता रहे हैं जो बच्चे क्लास में पूछते थे और जिनको डिफिकल्ट होता है, तो उस चीज़ को पहले हम सॉल्व कर दे रहे हैं। इसके बाद आप लोग बनाइएगा, जो प्रॉब्लम फिर दिक्कत होगी उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जैसे पिछले 2 एक्सरसाइज में हम लोग किए हैं। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन है, इज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 2 into p, यानी x जो है उसका ऑर्डर हम लोग को 2 into p है, y ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 into k है, z वैसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 into p है, w ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n into 3 है, और p ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p into k रिस्पेक्टिवली दिया है। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21-22। हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखे हैं, तो 21 में है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन पी एंड एन के एंड पी सो डेट, कि हम लोग को क्या जब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, इसका आंसर क्या क्या होगा, कैसा इसका ऑर्डर होगा, कैसा इसका रो होगा, कैसा कॉलम होगा, कि पी एक्स प्लस डब्ल्यू वाई क्या होगा, डिफाइन होगा। तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पहले बताया गया है आज ही क्लास में। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जो अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम का जो संख्या है वह सेकेंड मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल हो। और प्लस के लिए क्या है, प्लस के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो हम उसको रखकर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 21 आपको सॉल्व पहले कर रहे हैं। हम यहाँ पी मैट्रिक्स पी है, यहाँ एक्स है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ वाई है। तो पी मैट्रिक्स हम यहाँ पी को अपना ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं समझने के लिए। इसका ऑर्डर देख लीजिए, तो पी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग को पी इंटू के है, इंटू देखिए। अब आइए एक्स मैट्रिक्स से, एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग को 2 इंटू एक्स यहाँ लिख देते हैं। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू एन है, प्लस यहाँ डब्ल्यू लिख दे रहे हैं। डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर आप देख लीजिए, डब्ल्यू का मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका n इंटू 3 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ y है, y मैट्रिक्स का ऑर्डर सेकंड पोजीशन पर 3 इंटू के है। अब आप देखिए यह मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा। हम लोग जो px मल्टीप्लाई करेंगे यह तभी पॉसिबल होगा जब इसके कॉलम, यह जो मैट्रिक्स ऑप्टेंड होगा, px मल्टीप्लाई करके इसका ऑप्टेंड होगा। तो इसके लिए पहला बात तो क्या है, इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के इक्वल हो, यानी यह कंडीशन आ रहा है कि k इक्वल टू n आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन k इक्वल टू n आना चाहिए, और इसका ऑर्डर जो आएगा वह p इंटू 2 आएगा, क्योंकि इसका जो रो होता है और इसका जो कॉलम होता है वही इसका ऑर्डर आता है। अब आगे देखिए, फिर यहाँ देखिएगा, तो यहाँ से हम लोग इसमें देखेंगे तो इसके कॉलम की संख्या, तो कॉलम का जो नंबर है यहाँ 3 है, और यहाँ पे इसके जो कॉलम की संख्या है उसको रो की संख्या के इक्वल होना चाहिए, तो यह 3 3 है, ठीक है। अब ऑप्टेंड जो आएगा यह हम लोग को ऑप्टेंड आएगा, तो W और Y हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑप्टेंड आएगा n इंटू के। अब हम लोग पढ़े हुए हैं कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े भी हैं कि अगर 2 मैट्रिक्स है या प्लस कभी कब पॉसिबल है, जब इसका ऑर्डर सेम हो, यानी ऑर्डर सेम हो, यानी क्या होना चाहिए, P इक्वल टू n होना चाहिए,
और k इक्वल टू हम लोग को 2 होना चाहिए। तो हम लोग को इतना कंडीशन अगर फ्लो होता है तब यह क्या होगा, आपका सही होगा। तो अब यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या आता है, फर्स्ट ऑप्शन में k इक्वल टू 3 है, हम लोग को यहाँ पे k इक्वल टू आना चाहिए, k इक्वल टू 2 हम लोग को आ गया है, y हम लोग को x है, x का वैल्यू 2 इंटू n है, तो k इक्वल टू तो अच्छा k इक्वल टू हम लोग को 2 आया है, हम लोग को पहला ऑप्शन में k इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3, तो ये तो नहीं होगा, k इक्वल टू 2 यहाँ आ रहा है, चलिए ठीक है। और p इक्वल टू हम लोग को n है, ठीक है, k इक्वल टू 2 आ गया तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर n, और p इक्वल टू n का बराबर है तो 2 हो गया, यानी कि हम लोग को k का वैल्यू 2 और p का वैल्यू 3, कुछ रॉन्ग हो रहा है, इसको फिर से हम लोग को समझना पड़ेगा, ऑर्डर लगता है गलती लिख दिए हैं। p हम लोग को है p x है, w y है, तो p का ऑर्डर हम लोग को p इंटू k है, सही है। x का ऑर्डर हम लोग को 2 इंटू n है, w का ऑर्डर हम लोग को पोजीशन, ठीक है, n इंटू 3 है, यहाँ से हम लोग को y का ऑर्डर आइएगा तो 3 इंटू k है, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई हम लोग जब करेंगे तो इसका रो आना चाहिए, k इक्वल टू तो यहाँ पर इसका कॉलम की संख्या, इसका रो का संख्या है, k इक्वल टू सॉरी यहाँ k इक्वल टू हम रो लिख दिए हैं, यहाँ 2 होना चाहिए, k का वैल्यू हम लोग को 2 होगा, क्योंकि इसका कॉलम की संख्या जो है इसके रो की संख्या के इक्वल होना चाहिए। k इक्वल टू 2 आ गया, अब क्या गड़बड़ हो रहा है देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई जो करेंगे तो इसका जो आता है रो जो है उसको कॉलम के इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग को रो हम लोग को p है और इसका आपका कॉलम हम लोग को n है, तो p इंटू n आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से इसमें आइएगा तो n इंटू आना चाहिए हम लोग को, इसका 3 तो ठीक है, n इंटू k आना चाहिए। अब आइए तो अब यहाँ से करेंगे तो p इक्वल टू n सही है, और आपका कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है, यहाँ ध्यान देते हैं, यह क्वेश्चन जो है थोड़ा हम लोग गड़बड़ लिख दिए थे, यहाँ पी वाई है, पी एक्स नहीं है, तो यहाँ से कीजिएगा तो पी वाई हुआ तो पी और वाई लिखिएगा, तो यहाँ से जो पी वाई जो हम लोग को आएगा उसका आप ध्यान दीजिए, इसलिए आंसर कोई नहीं आ रहा था, तो पी वाई जो है तो पी का हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, इसका जो इससे हम लोग निकालेंगे तो इसका जो आपका कॉलम की संख्या है, इसके रो इसका जो कॉलम की संख्या इसको रो की संख्या इक्वल होना चाहिए, यानी k का वैल्यू जो है आपका क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, और ऑप्टन जो होगा वो p इंटू 3 होना चाहिए, इसका रो इसका कॉलम। अब यहाँ से हम लोग इसमें बनाएंगे तो इसमें